हाँ जी रिलेशन है तुम पहला उन्हें ए क्रॉस ए कर लो कितना होता है। देखो मेरा ए क्रॉस ए बी ए सी बी ए बी 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 सी। हाँ जी सी ए सी बी सी सी हो गया। तुसी जो भी कंसिडर करना होगा मैंने रफ च सपोज ना फर्स्ट पार्ट करना है क्योंकि तुमने आर लिखना है। पहला लिखोगे रिफ्लेक्सिव, दूसरा लिखोगे सिमेट्रिक, तीसरा लिखोगे ट्रांजिटिव। देखो रिफ्लेक्सिव की होगा सेम नंबर जोड़े बनते हैं एक ए एक बी एक सी तीनों लिखोगे ए कॉमा ए बी सी बिलोंग्स टू आर। दिस implies R is reflexive। सिमेट्रिक की है जिन्होंने रिफ्लेक्सिव इस तो लिखने पेंगे। सिमेट्रिक की है जो तुसी लिखता ओदा उल्टा तुम्हारे लिखना पड़े। नॉरे ए भी लिखा तो तुमने जो बी ए नहीं नॉट सिमेट्रिक आ चुका है। दिस implies R is सिमेट्रिक। हाँ जी तीसरा होता है ट्रांजिटिव। देखो जो मैं लिखा ए बी बिलोंग्स टू आर फिर मैं बी ए बिलोंग्स टू आर करा तो फिर तो ए बिलोंग्स टू आर है ना। तो तुम एक एग्जाम्पल होर लिख लो सिमेट्रिक की ए सी कॉमा सी ए बिलोंग्स टू आर। देखो मैं लिखा ए बी और बी ए पाना है बी ए बिलोंग्स टू आर ए सी बिलोंग्स टू आर। दिस implies बी सी नॉट बिलोंग्स टू आर। दिस implies आर इज नॉट ट्रांजिटिव। देखो रिफ्लेक्सिव की है सेम नंबर सारे होने चाहिए हैं। ये मेरा पूरा सकना है एक रो से ना ये जो चूज करने हैं जो मैं एक भी नंबर मिस कर देना चाहूँ तो नॉट रिफ्लेक्सिव आ जाएगा। बट उन्हें रिफ्लेक्सिव यस कहा तो मैं तीनों लिखे हैं। सिमेट्रिक की है जो मैं ए बी का उल्टा बी ए नहीं लिखता तो नॉट सिमेट्रिक आ जाएगा। जो मैंने ए बी का उल्टा बी ए लिखता ए सी का उल्टा सी ए नहीं लिखा तो भी ये नॉट सिमेट्रिक आ जाएगा। इस करके जो लिखना उल्टा ना लिखना। ट्रांजिटिव की है जिथे फर्स्ट खत्म हो गया सैकेंड स्टार्ट उसको करना है। देखो मैं और बी ए सी पा सकना है ठीक है तो बी ए सी तो बी सी है नहीं नॉट ट्रांजिटिव आ गया। हम सैकेंड पार्ट है वो कह रहा है ट्रांजिटिव ही हैगा। हाँ जी ट्रांजिटिव है सिमेट्रिक है रिफ्लेक्सिव नॉट है नॉट रिफ्लेक्सिव। हाँ जी सैकेंड पार्ट है। देखो उन्होंने कहा सिमेट्रिक है तुसी और ए बी का उल्टा बी ए लिखता हम ट्रांजिटिव है। देखो जे तुसी बी ए बी पाने हो तो फिर तो बी बी मान चाहिए अपने को जी हो ठीक है। जे मैं पाना हो पहला ए बी लिख देना बाद च बी ए पा देना तो मेरा हो ए बिलोंग्स टू आर हैगा। दिस implies आर इज ट्रांजिटिव हो गया फिर ट्रांजिटिव यस हो गया। बट सिमेट्रिक नोट कह रहा है तुसी करो और बी बी ते यार सी सी छड़ दो लिखोगे सी सी नॉट बिलोंग्स टू आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव ठीक है। देखो जी ए बी का उल्टा बी ए हैगा सिमेट्रिक हो गया। जी पहला मैं लिखना ए बी अगला बी तो स्टार्ट बी ए हैगा ए बी ए बचेगा फर्स्ट थर्ड ए तो हम जो मैं पहला बी ए लिखता फिर ए बी लिखता तो बी ये दोनों चाहिए मैंने तो हमने सिमेट्रिक ट्रांजिटिव यस है रिफ्लेक्सिव नॉट आ गया। हम थर्ड पार्ट कर रहा है रिफ्लेक्सिव भी हैगा तो ट्रांजिटिव भी हैगा। रिफ्लेक्सिव कॉमा ट्रांजिटिव नॉट सिमेट्रिक। देखो जी रिफ्लेक्सिव यस का है ना तो ए बी सी सी तीन लिखोगे जी ए बी सी बिलोंग्स टू आर तीनों हो गए रिफ्लेक्सिव यस हो गया। हूँ थोड़ा ट्रांजिटिव यस कह रहा सिमेट्रिक नॉट कह रहा है जे मैं और बी ए मटेगा ए बी बिलोंग्स टू आर बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव की है ए बी लिखा ए बी बिलोंग्स टू आर अगला बी तो स्टार्ट बी बी है जी। देखो जी बचेगा और ए बी बिलोंग्स टू आर तभी ट्रांजिटिव आ गया। हेंस दिस विल फॉर्म एन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा ठीक है जी। हम लोग जी अपने पार्ट्स वगैरह करते रहिए जी। हूँ तो मैं नैक्सट वाले हम नेक्स्ट पार्ट में लग गया जी।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇ ਪਾर्ट खुद ट्राई कर लेना जी। तो नैक्सट मैं क्वेश्चन कर लगे वन वन फंक्शन सी एक्सरसाइज है वन वन फंक्शन। देखो पहली चीज फंक्शन की होती है, पहला लिखो फंक्शन। हाँ फंक्शन की है ए फंक्शन f is a mapping from x to y is a rule which associate to each element of x a unique element in y। यानी x ਦੀ ਹਰੇਕ ਵੈਲਿਊ ਵਾਸਤੇ ਜੇ y 'ਚ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 1 1 ਕਹੋਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ मैं और ए बी सी पाता और मैं 2 3 10 पाता, कोई फर्क नहीं वाली पा दो जे मैं उन्होंने आंसर इन्होंने अटैच करता है। वो कहना एक्स की हरेक वैल्यू वास्ते वाई च एक वैल्यू है, जे मैं उन्होंने बी 3 नाल अटैच करदा या करदा ही इन्होंने अटैच करदा ये यस आगा इट इज़ ए फंक्शन। जे मैं इस तरह करदा कोई भुल जाओ ना तभी तो अल्टरनेटिव हैगा। जे मान लो मैं ए बी सी पाता और कल्ला 5 पाता, ये आंसर 5 करता, ये 5 करता, ये 5 करता, ये भी यस आ गया। यस क्यों आ गया? क्योंकि एफ ऑफ ए 5 है, बी की एक वैल्यू आ रही है, सी की एक वैल्यू आ रही है। अपने कॉन्स्टेंट फंक्शन की होंगी है एफ एक्स इक्वल टू फिक्स कुछ भी आ जाए तो ये फंक्शन मेरे को जी। तीसरी में बना डायग्राम आ रही जी मेरे पास ए बी सी 1 2 ए का आंसर 1 पाता, ए का आंसर 2 पाता एक्स वाई। देखो जी हुण मेरे को नॉट आ गया, ये नॉट ए फंक्शन है, ठीक है नॉट ए फंक्शन है क्योंकि ये अपने को जी थोड़े पास नॉट ए फंक्शन क्यों आ रहा है क्योंकि जिता एक वैल्यू के अगेंस्ट एक वैल्यू वाली फंक्शन हैगी। देखो और भी ए का एक आंसर आ रहा है, बी का भी एक आंसर है, सी का एक आंसर है और ए दे 2 आंसर आ गए तो सारे रिलेशन है लेकिन ये फंक्शन बनती हैं। रिलेशन का सबसेट ऑफ फंक्शन यानी एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन बट एवरी रिलेशन नीड नॉट बी ए फंक्शन। यानी जिथे साइन लैस बन गया वो अपने को फंक्शन नहीं है, उल्टा वाला फंक्शन है, ठीक है ना। वैनी डिफरेंट वैल्यू आ रही मेन तो मैं कहने का मतलब है। हम सवाल लिखो 1 1 फंक्शन, तुसीं 1 1 पा लो या पा लो इंजेक्टिव INJECTIV इंजेक्टिव फंक्शन या 1 1 फंक्शन। ए फंक्शन f is a mapping from x to y is a function f is a mapping from x to y is said to be 1 1 if fx1 equal to fx2 implies x1 equal to x2 or fx1 not equal to fx2 implies x1 not equal to x2। इसका कहने का मतलब की है अगर फंक्शन इक्वल है तो पॉइंट इक्वल होंगे, अगर फंक्शन इक्वल नहीं तो पॉइंट इक्वल नहीं होंगे। यानी डिफरेंट एलिमेंट हैज़ डिफरेंट इमेजेस तो फंक्शन 1 1 होएगी। हम देखो ये फंक्शन ही नहीं हैगी तो चेक करने की जरूरत ही नहीं हैगी, ये एक का एक आंसर आ रहा है, ये 1 1 यस है। ये अपने को एफ ऑफ ए कितना 5 एफ ऑफ बी 5 मैं लिखा हो रही एफ ऑफ ए 5 है, एफ ऑफ बी 5 है, एफ ऑफ ए तो एफ ऑफ बी 5 है ना, लेकिन ए के भी बराबर नहीं होता, ये फंक्शन नॉट 1 1 होगा। तो जी फंक्शन 1 1 नहीं होएगी वो पकाएंगे मैनी वन फंक्शन MANY मैनी वन फंक्शन। दूजा अपने को है जी ऑन टू फंक्शन या वर्ड है सर्जेक्टिव फंक्शन या ऑन टू फंक्शन। हाँ जी और लिखोगे इज सेड टू बी ऑन टू। देखो बेटा मैं इसमें ज़्यादा डिटेल से नहीं लिख रहा है तो थ्योरेटिकल मैं सिंपल थ्योरेटिकल लिख रहा है क्योंकि साइंस में ज़्यादा पता नहीं ना। अगर ऑन टू इफ फॉर ईच y belongs to y there exist some x belongs to x such that y equal to fx। ठीक है ऑन टू कदों होएगी जो y की हर एक वैल्यू वास्ते x कोई ना कोई वैल्यू होएगा। देखो 2 का आंसर a है, 3 का b है, 10 का 3 का c है, 10 का b है।
यस इट इज ऑन टू फंक्शन। ये बी ऑन टू है, ये भी यस आ गया, ठीक है ठीक है। तो ਇਹਦਾ फंक्शन ही नहीं है कि तो चेक नहीं करना ऑन टू का, कुछ चेक नहीं करना सब अपना। हूँ जे मैं सपोज इनू मैं करदा ए का आंसर 1, बी का आंसर 2, सी का आंसर 3 और मैं 4 ले ला एक्स्ट्रा। हूँ ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, ये नॉट ऑन टू आ गया। नॉट क्यों आया? इधर एक एलिमेंट खाली है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, ठीक है ना जी, कोई प्री इमेज नहीं है। ये ऑन टू है, कोडोमेन ते रेंज सेम है, और भी कोडोमेन ते रेंज सेम है, लेकिन और कोडोमेन है कि 1 2 4 रेंज है 1 2। तो दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन, इट इज सेड टू बी एन इनटू फंक्शन। हाँ तीसरा है जी बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव फंक्शन या 1 to 1 या 1 1 कोरेस्पोंडेंस इज सेड टू बी 1 to 1 पा लो या बाइजेक्टिव पा लो। कि लिखोगे इफ एफ इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ। जी फंक्शन 1 1 ते ऑन टू दोनों होएगी वो आप कहांगे 1 to 1 फंक्शन। देखो जी ये फंक्शन 1 1 है, ऑन टू भी है, यस आ गया। ये फंक्शन 1 1 नहीं है, ऑन टू नॉट है। 1 1 नहीं है, 1 1 है नहीं, ऑन टू है कि नॉट 1 to 1 आ गया, 1 1 to 1 कोरेस्पोंडेंस। ये नॉट ऑन टू है, 1 1 भी नहीं है, तो क्या होगा नॉट 1 to 1, यानी एक भी कंडीशन जो नॉट होगी तो फंक्शन नॉट 1 to 1 हो जाएगा। हाँ देखो बेटा हो जाएगा पार्ट लाइन। ये अपने को जी मैं सिर्फ डेफिनेशन डिफाइन करनी है, क्वेश्चन अपन लेटर ऑन फिर करेंगे बात।